नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। 47 दिन के भीतर जिस तरह मायावती ने दोबारा आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दे दिया, दोबारा उनको चुनावों की जिम्मेदारी दे दी और दोबारा उनको पार्टी की कमान दे दी, तो आखिर इन 47 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि मायावती ने एक बार आकाश आनंद को हटाया और फिर दोबारा वो सभी पद दे दिए जो उनसे वापस लिए गए थे। इसके पीछे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि ये सब करके मायावती ने एक बहुत सेफ गेम खेला है आकाश आनंद के लिए। आकाश आनंद का पॉलिटिकल करियर शुरुआत में ही किसी तरह विफल ना होता और उनका जो पॉलिटिकल करियर जिस तरह ऊंचाइयों पर जा रहा था और जिस तरह बीएसपी की इस लोकसभा चुनाव में हार हुई, उससे उनके पॉलिटिकल करियर पर एक दाग लग सकता था, बदनुमा दाग। और ये बदनुमा दाग उनके सियासी चढ़ाई से पहले ही लग जाता, क्योंकि ये पहला चुनाव था जिसके लिए उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया था और लोकसभा चुनाव जैसा बड़ा चुनाव था और उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई थी, उनकी चुनावी रैलियां भी हो रही थीं। तो कहीं ना कहीं उनको पीछे करके ये सेफ गेम खेला गया कि आकाश आनंद पर हार का ठीकरा ना फोड़ा जाए। हालांकि वो अभी इतने परिपक्व भी नहीं हुए कि उन पर हार का ठीकरा फोड़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पीछे करके मायावती ने ये सेफ गेम जरूर खेला है कि उन पर हार का ठीकरा या कहीं उन पर हार की जिम्मेदारी ना आए। शायद यही वजह रही जब उन्होंने देखा कि उनके ज़्यादा आक्रामक भाषण हो गए हैं और उनकी रैलियों में भीड़ भी आ रही है, लेकिन वो अपना आपा खो रहे हैं और पार्टी की जो स्थिति थी पहले से उसको बीजेपी की बी टीम लोग कह रहे थे और चुनाव जो परिणाम आए वो भी बिल्कुल सही नहीं आए। तो इस बीच आकाश आनंद को पीछे खींचना ही ज़रूरी समझा गया, बेहतर समझा गया। इसी के चलते शायद आकाश आनंद को बैकफुट पर ला दिया गया और जब चुनाव निपट गए उसके बाद अब एक बार फिर से 2027 के लिए उनको प्रिपेयर किया जा रहा है और उपचुनाव में उनको फिर से एक बार कमान सौंपी गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई आकाश आनंद के सियासी भविष्य पर स्टार्टिंग में ही कोई बदनुमा दाग ना लगता, इसके लिए उनको अचानक पीछे खींचा गया, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? क्योंकि जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है उनका मानना है कि भले ही लोकसभा चुनाव में बीएसपी की हार हुई हो, लेकिन परिवार की जीत हुई। परिवार की जीत ऐसे हुई कि जो परिवार की जो सत्ता है या कहें पार्टी की जो सत्ता है वो आकाश आनंद के हाथों में ही रही। मायावती का उस पर सुपरविजन रहेगा और जो उनके पिता हैं आनंद कुमार वो उपाध्यक्ष के पद पर हैं ही। तो कुल मिलाकर जो हार का ठीकरा है वो कोऑर्डिनेटर्स पर फोड़ा जा रहा है, जिला अध्यक्षों पर फोड़ा जा रहा है, कैंडिडेट्स पर फोड़ा जा रहा है। और चर्चा तो इस बात की भी थी कि 23 जून को जो समीक्षा बैठक होनी थी इसमें कई कोऑर्डिनेटर्स और जिला अध्यक्षों पर गाज गिर सकती थी, कईयों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बैठक में ऐलान हुआ आकाश आनंद की ताजपोशी का और एक बार फिर से उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का और फिर से उनको कमान सौंपने का, और एक बार फिर से मायावती को उनका आशीर्वाद भी मिला। तो इन सब के पीछे जो 47 दिन में जिस तरह की उठापटक हुई बीएसपी के अंदर, ये नज़रअंदाज करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि जो ये इतिहास रहा है, जो सियासी पार्टियां हैं, अगर जीत होती है तो जिन पार्टियों पर परिवार का एकाधिकार रहता है या जिन पार्टियों को पारिवारिक पार्टियां चला रही हैं वो जीत का सेहरा तो ले लेती हैं, लेकिन जब हार होती है तो फिर पार्टी कार्यकर्ताओं पर, पार्टी नेताओं पर उसका ठीकरा फोड़ा जाता है। और ये आज से नहीं, ये पुरानी प्रथा चली आ रही है। तो क्या उसी प्रथा को मायावती ने अपनाया है? क्या उसी के चलते आकाश आनंद के कदम पीछे खींच लिए गए थे और अब जब चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, नाकामी हाथ में लगी, उसके बाद पार्टी के कुछ पदाधिकारियों पर एक्शन हुआ और फिर बैठक करके एक बार फिर से आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया? तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि
मायावती ने जिस तरह के फैसले लिए पिछले चुनाव में या कहें इस चुनाव में, वो फैसले लोगों को हजम नहीं हो पा रहे हैं। अचानक आकाश आनंद को हटा देना, ये कह के कि उनके भाषण बड़े तीखे हैं, अभी अपरिपक्व हैं, और फिर 47 दिन बाद उनको दोबारा जिम्मेदारी दे देना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और क्या जिस तरह मायावती ने यूपी में खाता ना खुलने पर और लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ना मिलने पर जिस तरह मुस्लिम कैंडिडेट्स पर भड़ास निकाली थी, वो कहाँ तक उचित है? क्योंकि कैंडिडेट तो पार्टी के पदाधिकारियों की सहमति से ही बनाए गए थे और उन्हीं को टिकट दिया गया था। तो एक तरह से जो हार की जिम्मेदारी है वो कैंडिडेट्स पर, कोऑर्डिनेटर्स पर, पदाधिकारियों पर और पार्टी के नेताओं पर डाल दी गई और आकाश आनंद को सेफ रास्ते से एग्जिट करा दिया गया। और अब जब सब कुछ चुनाव हो गया है तो अब एक बार फिर से आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है, ऐसा मानना है पॉलिटिकल एक्सपर्ट का। और ये होता आया है क्योंकि जो बैठक हुई उसमें इसकी उम्मीद थी नहीं कि पार्टी की कमान आकाश आनंद को दी जाएगी। इस बैठक में जो चर्चाएं चल रही थी इतने दिन से, वो यही चल रही थी कि इस बैठक में और एक्शन हो सकता है, पार्टी की हार की समीक्षा होनी थी, पार्टी किन वजहों से हारी इसकी समीक्षा होनी थी, और जो जो इसके लिए दोषी थे उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना था, उन पर एक्शन होना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर, आपका क्या मानना है इस वीडियो पर? आपकी क्या राय है? क्या ये वाकई आकाश आनंद को बचाने के लिए एक सेफ गेम खेला गया और पार्टी की हार का ठीकरा पार्टी नेताओं पर, कोऑर्डिनेटर्स पर और पार्टी नेताओं पर फोड़ा गया? अपनी राय कमेंट करके दें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।